हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो हमारे जो दिल्ली पुलिस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे अपना एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो उन्हें भी जाकर के जरूर देखें। इसके अंदर जीके जीएस के हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं, जिसके अंदर साइंस के भी क्वेश्चन है और स्टैटिक जी के भी 15-16 क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही किस शासक ने प्रारंभ किया था। जो दीन ए इलाही है वो किस शासक के द्वारा है वो प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। क्या था? एक धर्म संवाद व नीतिगत समन्वय के प्रयोग के रूप में दीन ए इलाही शुरू किया गया, और अनुयायी इसके अंदर क्या थे? सीमित रहे थे। तो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राक्षक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? जो पुस्तक है कौन सी? मुद्रा राक्षस, उसके लेखक है वो कौन है? तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक? विशाखा दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसके लेखक? कौन है? विशाखा दत्त इसके क्या है? लेखक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो किसके ऊपर लिखी हुई है? किसके ऊपर लिखी है? गुप्तकालीन गुप्तकालीन संस्कृत नाटक है। क्या है कि ये गुप्तकालीन संस्कृत नाटक है, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त की पृष्ठभूमि पर है ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाखा दत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ किसके द्वारा? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा है वो स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धारपाल के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? धारपाल के द्वारा। धारपाल कौन थे? पाल शासक थे। कौन थे ये? कौन थे? पाल शासक कौन थे? धारपाल थे, जिन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा पुनर्जीवन में भी पालों की क्या रही थी? अहम भूमिका नहीं रही थी। तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा से संबद्ध है? जो संगम साहित्य है वो किस भाषा से संबंध है, यानी कि किस भाषा के अंदर ये लिखा गया है? तो किसके अंदर लिखा गया ये? तमिल भाषा के अंदर लिखा गया है। तो किस में लिखा हुआ है संगम साहित्य? तमिल भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है। जो प्रारंभिक द्रविड़ संस्कृत और समाज का क्या है दर्पण है वो माना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा बी है वो अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के सेलकट मंदिर किस वंश से जुड़े हैं? तो ये किस वंश से जुड़े हुए हैं? पल्लव वंश से जुड़े हुए हैं। किससे? पल्लव वंश से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किससे? किस शासक से? नरसिंह वर्मन से क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? तो ब्लैक पेगोडा है वो किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को कहा जाता है। जो कौन सी सदी का बना हुआ है ये? 13वीं सदी में बना क्या है? सूर्य मंदिर है। कौन सी सदी के अंदर? 13वीं सदी के अंदर बना हुआ सूर्य मंदिर है, जिसे क्या कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा इसे बोलते हैं। जो किसे? सूर्य मंदिर को। जो कौन सी
13वीं सदी के अंदर बना हुआ है, और कोणार्क सूर्य मंदिर। ऑप्शन ए अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। जो भील जनजाति है उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, राजस्थान और एमपी क्या है, भील जनजाति का क्या है, प्रमुख के अंदर है कौन, राजस्थान और कौन, एमपी, मध्य प्रदेश क्या है, प्रमुख क्या है इसका क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी भारत में प्रमुख जनजाति कौन सी है, जो कहाँ, मेवाड़ और निमाड़ा बेल्ट में संगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। दमदार चाउ नृत्य किस राज्य का है, कौन सा दमदार चाउ नृत्य है वो किस राज्य का हो जाएगा, ओडिशा का, किसका है, ओडिशा का है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चाउ की 3 शैलियां हैं, इसे चाउ बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते, छाऊ, छऊ है वो, बोलते हैं कौन सा, छऊ। तो छऊ की 3 शैलियां कौन कौन सी, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ, और एक और कौन सी है, पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। ये छऊ की क्या है, 3 क्या है शैलियां हैं, जो ये किसके ऊपर, ये मुखौटा आधारित एक क्या है नृत्य है। तो छऊ कहाँ, उड़ीसा के अंदर है, और ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। छऊ क्या है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में ब्रह्मदेव भूमि का क्या आशय है, कौन सी, ब्रह्मदेव जो भूमि थी, यानी कि भूमि का क्या, किसके अंदर, चोल प्रशासन के अंदर। तो भूमि को क्या बोलते थे, तो इसे क्या बोलते थे, ब्राह्मणों के दान भूमि, यानी कि कर मुक्त। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा नहीं है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर इनमें से कौन सा है वो शामिल नहीं है। तो कौन सा पेरियार है वो क्या है, इनमें शामिल नहीं है। मधुमेले शामिल है, साइलेंट वैली शामिल है, और वायनाड ये भी क्या है शामिल है, लेकिन शामिल कौन सा नहीं है, पेरियार है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। जो पेरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये 3 शामिल है, पेरियार सामान्यतः अलग क्लस्टर में माना जाता है। तो ऑप्शन सी का हुआ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किस 2 नदियों के संगम से बनती है। जो तुंगभद्रा नदी है वो किन 2 नदियों के संगम से बनती है, तो किसके, तुंग और भद्रा, कौन सी, तुंग और भद्रा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी नदी है, एक तो तुंगा नदी, और प्लस कौन सी है, भद्रा नदी। इन दोनों के संगम से, यानी कि 2 उपनदियां हैं जिनसे मिलकर तुंगभद्रा नदी है वो बनती है, और आगे जाकर ये किसके अंदर, जो तुंगभद्रा नदी है वो किस में मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिलती है, कौन सी, तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा किसकी, कृष्णा की क्या है सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता हैं। जो गीत गोविंद है उसके रचयिता कौन हो जाएंगे, जय देव, कौन हो जाएंगे, जयदेव। ऑप्शन बी क्या होगा अपना राइट आंसर, कौन से हो जाएंगे, जयदेव। किसके, गीत गोविंद की। जो गीत गोविंद है भक्ति संस्कृति पर आधारित ग्रंथ है, जो इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस मौद्रिक सुधार की शुरुआत की थी, किसने, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो किसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, रुपया यानी कि सिल्वर कॉइन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुगल का बाद का निर्माण किसने करवाया था। जो तुगल तुगलकाबाद है उसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। जो दिल्ली के 3 प्रमुख गढ़ों में से क्या है, एक महत्वपूर्ण ये गढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज तिरंगनी किसकी रचना है? जो राज तिरंगनी है वो किसकी रचना है? तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। किसकी है? कल्हण की। किसकी है? कल्हण के द्वारा ये रचना है वो की गई है। कौन सी? राज तिरंगनी। और ये कौन सी सदी की है? ये 12वीं सदी की रचना है। कौन सी? 12वीं सदी की। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कथन दिया गया है और ये उसका क्या है? कारण है। तो पहला कथन क्या है? ए के अंदर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ये तो क्या है? कथन है। और इसका कारण क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तक हेतु रीढ़ शक्तियां देता है। तो ये दोनों क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की क्या है? व्याख्या है। तो कौन सा? पहला ही अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए भी क्या सत्य है और आर भी सत्य है और आर की क्या है? सही व्याख्या है। कौन सी? आर क्या है? सही व्याख्या है किसकी? ए की। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? जो सही मेल नहीं खाता है वो अपने को छांटना है। अनुच्छेद 148 में क्या है? कैग क्या है? कैग है। ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है। ये भी क्या है? सही है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। ये भी क्या है? सही है। और अनुच्छेद 54 में क्या है? उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं है। अनुच्छेद 54 के अंदर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव है। कौन से? अनुच्छेद 54 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति चुनाव है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा इसके अंदर? राइट हो जाएगा। जो क्या है? सही मेल नहीं खाता है। और उपराष्ट्रपति है वो कौन से के अंदर है? अनुच्छेद 66 के अंदर है। उपराष्ट्रपति चुनाव किसमें है? अनुच्छेद 66 के अंदर है। अनुच्छेद 54 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति चुनाव है। क्या है? राष्ट्रपति चुनाव। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन निम्न कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? WPI थोक स्तर की कीमतों को मापता है। तो क्या है? ये थोक स्तर की कीमतों को मापता है। तो ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। CPI ग्रामीण शहरी उपभोक्ता बास्केट पर आधारित है। ये भी क्या है? सही है। IIP सेवा क्षेत्र उत्पादन को सीधे मापता है। तो जो 3 नंबर है वो क्या है? ये किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। उद्योग उत्पादन यानी सेवा क्षेत्र से सीधे ये संबंधित नहीं है। तो ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा क्या है? सही है। ऑप्शन अपना ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कि पहला और दूसरा क्या है? सही कोड है। तो तीसरा क्या है? ये सीधे नहीं मापता है। ये सीधे किससे? उद्योग उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या होगा अपना? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में मीथेन से अधिक है? तो कौन सी गैस है वो हो जाएगी मीथेन से अधिक? तो कौन सी होगी? N2O। कौन सी? N2O। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन चुने। सार्क का मुख्यालय ढाका में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका के अंदर है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय क्या चुनना है अपने को? सही कथन है वो चुनना है। तो सार्क का मुख्यालय ढाका के अंदर नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। WTO का मुख्यालय वियना के अंदर नहीं है। ये गलत हो जाएगा। और IMF का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर ये नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कहाँ है इसका? ये जिनेवा के अंदर है। जिनेवा में है। और न्यू इसका कहाँ है? DC के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करें। PSLV। जो PSLV है वो किसमें हो जाएगी?
तो इसके अंदर पहले में क्या हो जाएगा, PSLV पोलर हो जाएगा, GSLV GTO हेवी सेट हो जाएगा, और LVM3 क्या हो जाएगा, हेवी लिफ्ट या डीप मिशन। तो किसके अंदर दिए गए हैं, ऑप्शन ए में ये दिए गए हैं, ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं और दूसरे पर उनके स्टेट है वो दिया गया है। तो नोंगक्रेम है वो कहाँ हो जाएगा, इसके अंदर जो सुमेलित नहीं है वो अपने को देखना है। नोंगक्रेम मेघालय के अंदर है, बायोस्फीयर रिजर्व सही है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी सही है। सुंदरबन उड़ीसा के अंदर नहीं है, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कौन सा, सुंदरबन। और शेष चलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी में है वो क्या दिया गया है, सुमेलित है वो नहीं दिया गया है, यानी कि गलत है। तो सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ऑप्शन सी क्या है, गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थित है। जो मानव आरबीसी है उसके अंदर क्या अनुपस्थित है, क्या हो जाएगा, नाभिक क्या है इसके अंदर अनुपस्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की प्रकृति आधार है। जो एंजाइम है उसकी प्रकृति का जो आधार है वो क्या हो जाएगा, तो एंजाइम की प्रकृति का आधार क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है कथन दिया गया है, दूसरे तरफ उसका कारण दिया गया है। पहले में क्या है, कथन क्या है, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है। तो उसका कारण है वो क्या हो जाएगा, इंसुलिन रक्त ग्लूकोजन को क्या करता है, बढ़ाती है। क्या करती है, ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसके अंदर कौन सा है सही होगा या फिर कौन सा गलत होगा। ऑप्शन ए क्या है, सत्य है, और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो बीटा कोशिका इंसुलिन स्रावित करती है ये तो क्या है, सही है, लेकिन ये इसका कारण है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। क्या है, और क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जो बीटा सेल्स इंसुलिन स्रावित करती है तो सही है, पर इंसुलिन रक्त ग्लूकोज क्या करती है, बढ़ाती नहीं है, ये क्या करती है, घटाती है। क्या करती है, घटाती है। क्या करती है, घटाती है। तो आर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और ए क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक जीआई टैग वाला जोड़ा गलत है। तो बनारसी साड़ी कहाँ की है, यूपी की है, एकदम सही है। बनारसी साड़ी यूपी की है। और पूसा बासमती, ये पूसा बासमती है, इसको जीआई टैग है, तो वो कहाँ का है, ये पंजाब का नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैसूर सिल्क कर्नाटक की सही है। कुर्ग कॉफी ये भी कहाँ की, कर्नाटक की, ये भी क्या सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना, क्या है, राइट आंसर है वो हो जाएगा। जो जीआई टैग बासमती का भौगोलिक दायरा बहुराज्य है, पूसा एक आधारित किस्म है। जीआई टैग का सरलीकरण पंजाब मैपिंग कथन क्या है, ये कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का प्रमुख प्रकार है। तो भारत के अंदर जो कोयले का प्रमुख प्रकार है कौन सा है, बिटुमेन्स है। कौन सा है, कौन सा है, बिटुमेन्स है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा तेल से एलपीजी प्राप्ति किस प्रक्रिया से है। किसे, कच्चा तेल से जो एलपीजी है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिनेशन, डिस्टिनेशन। ऑप्शन बी क्या होगा अपना, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोस्फीयर किससे संबंधित है। जो हेलियोस्फीयर है वो किससे संबंधित है, सूर्य से फैला सौर पवन क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन बी क्या होगा अपना, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक वित्तीय नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, नाटो। नाटो ने क्या है, जो आर्थिक और संगठन नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सुरक्षा एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMID एंड यूपीआई किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, एनपीसीआई यानी पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट FRBM का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वो क्या हो जाएगा? राजकोषीय अनुसंधान। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसका जो घाटा और सीमा यानी ऋण प्रबंधन से क्या है? पारदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े चुने। 101वां संविधान संशोधन क्या है? GST। पहला ही क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन वो क्या है? किसे किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। 74वां किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और 97वां किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है। 73वां किसे? नगर पालिका। 74वां किससे? 73वां किसे? पंचायत से संबंधित। 74वां किसे? नगर पालिका से संबंधित। और जो 97वां है वो किससे संबंधित है? ये सहकारिता से संबंधित है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग इन शब्द का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? इसका संबंध शेयर बाजार के अंदर होता है, IPO के अंदर। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री धाराएं हैं, इसके अंदर कौन कौन सी है? वो समुद्री धाराएं हैं, तो कौन सी होगी? लेब्राडोर। कौन कौन सी होगी? समुद्री धाराएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो कौन सी? कुरोशियो गर्म धारा है, ये भी क्या है? समुद्री धारा है। और एक और कौन सी हो जाएंगी? जो ब्राजील धारा है, ये कौन सी? एक ठंडी धारा है, ये भी क्या है? समुद्री धारा है। तो कौन कौन सी? बी और डी, यानी कि बी और डी क्या है? समुद्री धारा है। तो कौन सी? ऑप्शन सी में ये दी गई है, ऑप्शन सी के अंदर दी गई है। तो ऑप्शन सी क्या होगा अपना? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध हो जाएगा। कौन सा? टिहरी बांध है, जो क्या है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? कौन सा? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। किससे? टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू रिकॉल भारत में किस स्तर पर प्रायोगिक रूप से देखा गया है? तो किस स्तर पर देखा गया ये? परमाणु किस सिद्धांत पर देखा गया ये? पंचायत या नगर के ऊपर। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नो फास्टर यूज नीति किससे संबंधित है? परमाणु सिद्धांत से। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिक्स की खोज की, जो डबल हेलिक्स है इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसकी वाटसन और क्रिक के द्वारा क्या की गई थी? खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेल है? सही पूछा है, तो सही कौन सा हो जाएगा इसमें के अंदर? अन्नपूर्णा सिक्किम के अंदर है, एक तो माउंटेन दिए गए हैं और जो स्टेट दिए गए हैं। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, धौलागिरी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कौन सा है वो इसके अंदर? ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन बी क्या होगा अपना? राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। और अन्नपूर्णा है वो कहाँ हो जाएगा? नेपाल के अंदर है। कहाँ है? नेपाल के अंदर है। कंचनजंगा है वो कहाँ हो जाएगा? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। और जो धौलागिरी है, ये धौलागिरी कहाँ हो जाएगा? ये भी कहाँ है? नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरपोल है उसका मुख्यालय वो कहाँ हो जाएगा? लियोन के अंदर इसका मुख्यालय, फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन्स का फोकस मूल रूप से है, तो इसका जो फोकस है मूल रूप से किससे हो जाएगा?
टमाटर प्याज आलू से हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन्स का किससे, टमाटर प्याज और आलू से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टू एंड इनक्रिप्शन का तात्पर्य है, तो इसका जो तात्पर्य क्या हो जाएगा, क्लाइंट टू क्लाइंट सुरक्षित, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इंडेक्स के वीसी किससे है, किससे से हो जाएगी ये सूचना, किससे हो जाएगी ये, बैंकों का पूंजी या जोखिम अनुपात क्या है, ये कहलाता है, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईसी और मेईटी का संबंध है, तो इसका संबंध है वो किससे हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इनका संबंध है, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव किससे संबंधित है, जो रमन प्रभाव है वो किससे संबंधित है, किससे हो जाएगा रमन प्रभाव, ये प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश का अन्वयन प्रकीर्णन यानी कि इन इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार एक्ट किस वर्ष आया था, जो आधार एक्ट है वो किस वर्ष आया था, 2016 के अंदर आया था, कब, 2016 के अंदर, सी क्या हुआ, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल खरीफ फसल कौन सी है, जो खरीफ फसल है वो कौन सी हो जाएगी, धान क्या है, एक खरीफ फसल है, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और सब ये क्या है, ये क्या हो जाएंगी, रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो भारत का सबसे पठार कौन सा, दक्कन का पठार हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। और आपको ये क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट करें, क्लास को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और इस क्लास की जो पीडीएफ वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।